हेलो अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल केम छो आई एम हियर मैंने कहा एक्सरसाइज से शुरू कर लूं इसलिए वहां नहीं बैठी हूँ तो जैसे कि मैं अक्सर बताती हूँ पूरा सांस लीजिए फिर आप ट्राई करें कि जो है ठीक है ये कमर को और पेट को यहाँ पे एक एक चीज होती है जो हमारे सांस को ब्लॉक करती है तो जब हम इसको तोड़ते हैं तो सांस पूरी की पूरी बॉडी की ऑल वेन्स में जाती है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसका हाथ ऐसे होता है थोड़ी सी टांगे आकर थोड़ी सी और कर लें पूरा सांस अंदर ले लेंगे सांस बाहर की तरफ छोड़ दे लेकिन सांस लेते हुए जाना नहीं ठीक है एक दो सांस फिर यहाँ ठीक है फिर आप आज जो जैसे कि मैं बताती हूँ वज्रासन बताती हूँ जो कि बहुत ही पायदार है सांस लिया पाँव पीछे से उठे हुए हैं मेरे ठीक है नजर आ रहे हैं फिर आ गया वज्रासन पूरा का पूरा मैं कहाँ तक दिखाई देती हूँ आई डोंट नो बट लेट्स ट्राई सांस लें चलो थोड़ा सा दंडवत भी कर लेते हैं सांस रोका ओके
गुड। फिर हम उठेंगे धीरे धीरे। यो यो तो जरा मदर पेन। हेलो, हाय, नमस्ते, सत अच्छा, बदमाशी रूप में आ जाओ। थोड़ा सा ऊपर, थोड़ी भिंडी, थोड़ी दाल मुझको दे दे बाके लाल। थोड़ा पता नहीं क्या से आया है कोई जादूगर। चले, सलाम सलाम, होए होए, सलाम सलाम सलाम, क्या बात है, प्यारा सा फूल आ गया है, फूल आ गया है। अस्सलाम वालेकुम, ब्यूटीफुल स्लिम। हाँ, कहाँ से स्लिम, अभी तो होना है, स्लिम तो होना है, ठीक है। और या तो जनाब, कहाँ है मेरा वो। चले, इससे पहले कि हमें थोड़ी देरी हो। हाय रियाज, कैसे हो? खैर जो, एक सेकंड, मेरी सेटिंग नहीं हो रही, मैं बैठने की कोशिश कर रही हूँ। और मेरे मौला की पे गया रोड़ा। सही हूँ? हाय रियाज, हेलो, हाय, छोड़िए, अल्लाह अल्लाह बोलिए। तो इससे पहले कि हमें थोड़ी देर हो जाए और हमारा जो वीडियो है बहुत लंबा हो जाए, हम इसको शुरू कर देते हैं। बसरी का, ठीक है। पहले मैं वेट किया करती थी, बट किसका वेट करना है, जो आ गया सो आ गया, जो आ गया, जो करेगा वो जीतेगा। ये कौन है? ओहो हो। हेलो जी, हेलो, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। आप ये बताएं कि आपको कौन सी एक्सरसाइज ज्यादा अच्छी लगती है और आप इसमें से कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, और इसका जवाब मुझे देना है प्लीज, ठीक है। ये आपने, मेरा ख्याल है, सो प्राउड लिखा है। थैंक यू सो मच। बट मुझे ये आंसर करें कि इनमें से कौन सी एक्सरसाइज आपके यूटिलाइज में है, जो आप यूज कर रहे हैं और आपको बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। चलो भाई, बसरिका शुरू करते हैं, और बड़ी गहराई से। और बसरिका जो होती है, मैं जरा अपने बैल शेल खोल लूं ताकि दुपट्टे का काम लिया जा सके। ये लो भैया, हम दुपट्टा भी तो खेलते, बड़े चालाक हूँ मैं। फैशन का फैशन, दुपट्टे का दुपट्टा। हाथ जोड़, अच्छा हाँ, आई लव हाथ जोड़। तो ठीक है, आके थोड़ा सा मुझे 5 मिनट के लिए बताना है कि क्या रिजल्ट निकला हाथ जोड़ का विद योर सिस्टर। सो शेयर इट, लिंक नीचे रखा हुआ है, और मैंने आतिफ को भी बुलाया है और उसने कुछ डिस्कशन किया है सबके लिए। एंड यू हैव टू टेल फॉर अदर टू अदर पीपल ऑल्सो, कि वो अंडरस्टैंड करें इन सारी एक्सरसाइज को। तो फिर ये कि वो लोग भी करें और उनको बेनिफिट हो, ठीक है। लिंक आपके पास है, और ज्वाइन मी ड्यूरिंग, मेरा ख्याल है कि बस तरीका के अंदर आ जाओ, मैं लोगों को बताती रहूंगी, ज्वाइन कर लो मुझे, ताकि हमारा वक्त जो है टाइम जाया ना हो, और
और ज्यादा से ज्यादा बात जो है लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि क्या चल रही है भैया, है कि नहीं, है कि नहीं। एक एक्सरसाइज ये भी चलने वाली है, इससे आपके बाजों में स्ट्रेंथ, जान पड़नी शुरू हो जाएगी और दुबले भी होंगे। बस फोकस जो है ना यहाँ रखना, पता लगे आपको बताते हुए मैं अपने मुंह पे मार लूं। इससे काम करने में बड़ी आसानी रहेगी। हाँ, ये कौन है? नाइस मैडम, बहुत जबरदस्त, like your yoga. Thank you so much. Please join me and enjoy that reality. You have to enjoy the reality. It's the reality हमसे disappear हो चुका है और शायद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सबको बताना चाहिए और सच्चाई बतानी चाहिए और इन्फॉर्म करना चाहिए कि कितना जरूरी है ये हमारे बॉडी से जो गायब किया गया है, प्योरिटी जो गायब की गई है, उसके लिए मैं आई हूँ बताने के लिए। और कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ रही हूँ जिनका मैं जो है माइंड ब्लोइंग करूँ, बॉयल ना करूँ, ब्लोइंग करूँ। जी मैम, आज मेरी अम्मी भी आ मंजूरा, मंजूरा को दिखा दो प्लीज मुझे, है ऑनलाइन थोड़ा सा दिखा दो। उससे बोलो लिपस्टिक लगा ले, वैसी खूबसूरत है वो, तो उससे बोलो ना मुझे दिखाओ मंजूरा को। ए मंजूरा, हंस रही है, दांत निकाल रही है पता है मुझे तुम्हारा। तो बसरी का अच्छा, तो मैंने तो लिंक दिया हुआ है, आप आओ मेरे पास आओ और बात करो मेरे साथ। मैं लिंक इसीलिए देती हूँ कि जो मेरे क्लिक होने वाले लोग हैं या जिनको मैं क्लिक करती हूँ या को कुछ लोग मुझे क्लिक करते हैं, तो मैं उनको बुलाती हूँ, इंकरेजमेंट करती हूँ कि इंकरेजमेंट नहीं करती, बिल्कुल भी मैं सच्चाई बताती हूँ और सच्चाई जो होती है वो इंकरेजमेंट की शक्ल ले लेती है। तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज ज्वाइन मी और मेरे साथ सवाल करें और ढेर सारी बातें करें मेरे साथ और इन्फॉर्म्ड हो कि हमारी बॉडी जो है वो क्या है। आज हमारा, पहले मैं ये जरा एक्सरसाइज बता दूं कि भस्त्रिका करते कैसे हैं, क्योंकि कुछ नए लोग भी आते हैं और बाद में वीडियो भी देखते हैं लोग, कुछ नए लोग, तो उनको मैं ये बता दूं कि भस्त्रिका कैसे करते हैं। पूरी सांस यहाँ जमा करनी होती है। मैं थोड़ी सी दूर हो जाऊं और मैं थोड़ी मजाकियां भी करती हूँ ताकि हमारा अच्छा रहे। और मंजूरा को लिपस्टिक लगा दो जल्दी, बाकी मंजूरा तो ऐसे भस्त्रिका होती है। और आज हम बता रहे हैं वाता पित्त कफा बॉडी। ये कौन आया? राजा अरशद साहब आ गए हैं। ओह क्या बात है, अस्सलाम वालेकुम। अरे वाह क्या बात है, आज तो वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा आज तो आप लश लग रहे हैं एकदम, टाई शाई ये वो, क्या बात है भाई, क्या बात। बस ऐसे ही है, ऐसे ही है। मैम कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, खुश हैं? तो आप बताएंगे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मैं बिल्कुल प्रैक्टिस कर रहा हूँ और आपकी सारी बातों पे अमल करता हूँ। अरे वेरी गुड, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। मैं आज आपकी बहुत ज्यादा तारीफ करना चाह रहा हूँ, क्योंकि
रूहानी बानो जो हैं वो तारीफ के लायक हैं। जो आप काम कर रही हैं लोगों को स्ट्रेस रिमूव करने के लिए, लोगों को खुश रखने के लिए, लोगों को सेहतमंद रखने के लिए, ये बहुत बड़ी नेकी है आज के दौर में। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही बड़े कोई अल्लाह लोग जो होते हैं, ये उनका काम है। ये जो वलीउल्लाह होते हैं, जो इंसानों से मोहब्बत करने वाली शख्सियात हैं, ये उनका काम है जो आप कर रही हैं। अल्लाह ताला आपको सुखी रखे, खुशहाल रखे, सेहतमंद रखे, और इसी तरह से आप हंसती मुस्कुराती रहें और लोगों की जिंदगियों में खुशियां बखेरती रहें। थैंक यू सो मच। मेरे लिए बहुत ग्रेट वर्ड्स हैं आपके लिए। आप खुद जबरदस्त पर्सनालिटी है आपकी, बहुत कमाल के आप इंसान हैं, और बड़ा मजा आता है आपके साथ छेड़छाड़ जब मैं करती हूँ कराची वाले शो में। एंड रियली आई एंजॉय जब आपका प्रॉब्लम होता है ना, मैं खूब हंसती हूँ, एंजॉय करती हूँ। थैंक यू सो मच कि आप मेरे लिए आए हैं और मुझे मोटिवेट करने आए हैं कि मैं अपना दिल ना छोड़ूं। अगर मेरे साथी कुछ घबरा जाते हैं, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं और कुछ मैं तवक्को नहीं करती, मैं कोशिश ये कर रही हूँ राजा जी कि हमारे मुल्क में योग एक ऐसी चीज लॉस्ट स्टफ है जो काफी लोग जमा हो रहे हैं। मैं ले लेती हूँ, एक मिनट, एक सेकेंड। अस्सलाम वालेकुम। और उसमें अपना माइक बंद करो और अच्छा, शक्ल ओपन करो। हाँ, तो पता नहीं मैं कहाँ मैं गुम हो जाती हूँ बताते। हाँ, मैं ये कोशिश कर रही हूँ राजा साहब कि अगर आपकी नजर में कोई ऐसा दिलेर जो हमारी कल्चर सोसाइटी में दब में ना हो, बहुत ज्यादा दब में है, लोग दबाया हुआ है, माइंड ब्रेन को एकदम जकड़ के रखा हुआ है कि ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा। प्लस हमारे जादू टोना में पढ़े लिखे बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा यकीन रखते हैं, जिसकी वजह से उनको लगता है कि हम लोगों के साथ कुछ ऐसा ना हो जाए, हमें ये दिखाई देता है, हमें वो दिखाई देता है, हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स है। तो मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि ये सारा कुछ रिमूव होकर एक ऐसा ब्रिलियंट ब्रेन जो है तैयार हो, जो कभी पाकिस्तान में आज तक नहीं हुआ है। पिछले 75 70 80 साल हो रहे हैं ऑलमोस्ट। तो कितने साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए राजा साहब? तो मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि अभी तक वो आदमी नहीं आया, वो शख्स नहीं आया जी इतने ही हो गए। योग का यूज, मेडिटेशन का यूज प्रॉपर से किया हो। पूरी दुनिया में आज ये सारी कंट्रीज जो चल रही हैं वो सारी योग पर ही चल रही हैं। और मेरी विश ये है, जो बहुत जेन्युइन है, कोई गलत विश नहीं है, कि मैं अपनी कंट्री के बारे में सोचूं, कुछ ऐसे ब्रेन तैयार हो जो दुनिया को टक्कर दे कि हम भी हैं, हम बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, हम कुछ छोटे मोटे लोग नहीं है, राइट? तो ये सोच कर मैं ये कोशिश कर रही हूँ। लेकिन कुछ हमारे बच्चे बहुत ब्रिलियंट हैं, बहुत अच्छे हैं, और वो समझते हैं कि मुझे पता नहीं क्या दिखाई दे जाएगा, क्या हो जाएगा, कौन सी एक्सरसाइजेस शुरू हो जाएंगी, वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें हैं। जी मैम, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग दुनिया में अच्छा काम कर रहे हैं आपकी तरह, खुशियाँ बांटने में मसरूफ हैं, उनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, और उनको हम जितना ज़्यादा सराहें उससे उनकी हौसला अफजाई होगी और वो खुशियाँ बांटते रहेंगे। और ऐसे लोग जो सुन रहे हैं वो भी अपने आप को पॉजिटिव बनाएंगे, अपनी सोचों को मुस्बत रंग देंगे, और इंसानों की खिदमत जो है, ये मैं समझता हूँ कि आज के दौर में हर वक्त, पिछले ज़मानों में भी, और ख़ास तौर पर आज का जो नफ्सा नफसी का ज़माना है, जिसमें हम अपने आप को भी पूरी तवज्जो नहीं दे सकते, ऐसे मौसम में, ऐसे हालात में, इन दुखों और तकलीफ़ों की दुनिया में आप इंसानों के लिए कुछ अच्छा सोचें, कुछ अच्छा कर जाएं, तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी बात और कोई नहीं।
बस यही अब दुआ करें कि हम लोग अच्छा करने को, मतलब शुरू इंसान कर देता है अच्छा करना, लेकिन सामने वाले की अगर समझ में नहीं आ रहा तो वो अच्छा होते होते अच्छा रुक जाता है। फिर आगे कोई 40 साल, जैसे अभी रेहान साहब ने बहुत 20 साल पहले जो तरकीबें, जो टेक्निक्स बताई थी, फिर उन्होंने देखा कि लोगों को समझ नहीं आ रहा, तो मैं इनको शट डाउन कर देता हूँ। तो जब शट डाउन हो गया, आज वो टेक्निक्स जो है सारी दुनिया यूटिलाइज कर रही है, तो लेकिन बिल्कुल। हम तो ये उन्हीं को देंगे जिन्होंने शुरू किया, जिनके दिमाग में आया। तो जो वो मालिक होता है उस ख्याल का, जिसने ये ख्याल दिया होता है। तो मैं वही सोच रही थी कि ये ख्याल मेरे जहन में आया है, तो फिर करेगा कौन, होगा कैसे? ठीक है, हो सकता है फिर मेरी तरह कुछ लोग और डेवलप हो जाएं और आकर मेहनत करवा दें। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ मेहनत का है, प्रैक्टिस का है, और बिल्कुल फोकसिंग का है। अगर जिसने बिल्कुल फोकसिंग सही। से, तो फिर वो उसके बारे में आप फोकस हो जाएंगे किसी चीज पर भी। आप खाना खाते हुए खाने पे फोकस हो जाएंगे तो आपका मेडिटेशन हो जाएगा। नहाते वक्त आपकी बूंदें आपके चेहरे पे गिर रही है, कहाँ गिर रही है, उसके ऊपर फोकस हो जाएंगे तो आपका मेडिटेशन हो जाएगा बिल्कुल एक्चुअली। सही बात है। तो आप अभी जादू की बात कर रही थी। जादू के हवाले से आप कोई बात कर रही थी कि जादू से, टोनों से लोग निकल आए। और आप शायद जादू को नहीं मानती, लेकिन मैं जादू को मानता हूँ। जादू नहीं, मैंने जादू को इनकार नहीं किया, मैंने बिल्कुल भी जादू को इनकार नहीं किया। जादू पर हक है करने वाला वो यू नो तो वो अच्छा, वो मसला मैं नहीं है। मैं हाँ जिस जादू की बात कर रहा हूँ, अगर इजाजत दें तो हाँ, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं। मैं जिस प्लीज जादू की प्लीज बात कर रहा हूँ, मैं उस जादू को इंटरनेट कहता हूँ। मैं उस जादू को अ, आज का सेल फोन कहता हूँ, टेक्नोलॉजी कहता हूँ। ये जादू जो है, ये देखें आप, इस वक्त अमेरिका में हैं, मैं पाकिस्तान में हूँ, कोई इंडिया में है, कोई जापान में बैठा है, तो उनको ये जादू जो है वो कनेक्ट कर रहा है। कितना खूबसूरत जादू है ये। और वेरी ब्यूटीफुल। आइए आइए, मैं दुनिया के तमाम इंसानों से ये बात करना चाहता हूँ, उन्हें ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आइए हम इस जादू का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, और हम एक बेशक। दूसरे के साथ मिल जाएं, एक दूसरे के साथ हाँ जुड़ जाएं, एक दूसरे हाँ, के साथ मिलकर इस दुनिया को खूबसूरत बनाएं। बेशक, थैंक यू सो मच। बचपन में मैंने एक नज्म पढ़ी थी जो हमारे सिलेबस का हिस्सा थी। वो थी, अ, सारी दुनिया अपना घर है, मिलकर इसे सजाएं। हाँ, सारी दुनिया अपना घर है, मिलकर इसे मिलकर, सजाएं। आपा धापी छोड़ के बच्चों, प्यार के दिए जलाएं। बेशक, वाओ, तो ब्यूटीफुल। ये इतना खूबसूरत पैगाम है कि हम आपस की लड़ाइयाँ, छोटी छोटी लड़ाइयाँ, छोटी छोटी सी रंजिशें, उनको भूलकर हम प्यार मोहब्बत की बात करें और इस दुनिया को एक जाए अमन बना दें, एक ऐसा मकाम बना दें जहाँ पे इंसानियत बढ़े, फले फूले और पुरसुकून तरीके से अपनी नशो नुमा कर सके। मैं रूहानी बानो बेशक, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझे थैंक टाइम यू, दिया। मैं इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया, आपके बहुत थैंक सारे यू, मेहमान जो हैं वो मौजूद हैं। आप प्लीज़ उन्हें अटेंड कीजिए मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच, शुक्रिया बहुत बहुत आपके आने का, थैंक यू। अच्छा, पहले मैं लेती हूँ आतिफ। उर्फिया, अपना वो तो खोलो, शक्ल तो खोलो। मुझे नहीं आता खोलना। मुझे खोलना नहीं आता। तो कैमरे पे उंगली मारो, और जब तक मैं आतिफ से बात करती हूँ। हाँ आतिफ, बोलो। पहले तो मैं ये कह रहा था, मतलब कि जो आपके टीचर होते हैं ना, उसके ऊपर आपको ट्रस्ट करना चाहिए, समझना चाहिए हाँ, उनकी बात को। आपके साथ जो मसला है उनको खुल के बयान करें, सारी बातें बताएं। हम्म, हमारे यहाँ समझते नहीं है, सीरियस ही नहीं लेते हैं, उन्हीं की बात को ही नहीं समझते कि आप कब से कह रही हैं, कब से समझा रही हैं, कितना लेक्चर दे रही हैं। जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं
जब से तकरीबन 4-5 महीने हो गए, कम से कम उनको तो आपके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए और वो चीज़ें छोड़ देनी चाहिए जो आप बार-बार ज़िक्र कर रही हैं कि मेडिसिन छोड़ देनी चाहिए डॉक्टर से। मैं किसी एक ख़ास शख्स के पॉइंट आउट करके नहीं बोल रहा बात, ओवरऑल कह रहा हूँ मैं कि आप बार-बार समझाइए कि जो इस एक्सरसाइज़ को करेगा, जो इससे जुड़ेगा, उसकी सब चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी। तो उसको मानना चाहिए, मानते क्यों नहीं है? ये मेरी समझ में नहीं आता। नहीं ऐसी कोई बात क्या नहीं, चीज़ है? आतिफ को कोई मसला नहीं है कि वो नहीं समझते, टाइम लगता है समझने में। और ये भी मैं मेरी आदत है कि मैं हमेशा हर इल्जाम अपने ऊपर लेती हूँ, हो सकता है मुझसे गलती हुई हो समझाने में, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मुझे सारे इल्म हो और सारे हुनर आते हुए हो, कि मैं शायद दिल तक रसाई ना कर सकी हूँ। मैं दूसरों पे क्यों इल्जाम डालूं? क्योंकि 25 साल की अगर किसी की प्रैक्टिस है तो वो 4 महीने में थोड़ी ना सीख लेगा, थोड़ी ना समझ आ जाएगा, साल तो लगता ही है, ऐसा तो होता है। लेकिन ये कि इस योग में हमारे पास मिनिमम टाइम है, बस यही है कि प्रैक्टिस करने से ही पता चलेगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तजर्बे तभी हो सकते हैं जब आप उसको करें, और अगर करेंगे नहीं तो मैं फिर पूरा साल भी चली जाऊंगी तो फिर तब भी कोई असर होने वाला नहीं है। ये सीधा 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 प्रैक्टिस का काम है, ठीक है? तो प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको तजर्बा होगा कि आप इसको रीच कर सकते हैं, कि इसको समझ ही तब आएगा। मैं सीधी सीधी प्रैक्टिस वाली बंदी हूं, और अगर कोई प्रैक्टिस कर लेता है तो फिर उसको रिजल्ट नजर आ जाएगा, और अगर कोई प्रैक्टिस नहीं करता तो उसको रिजल्ट नहीं नजर आएगा। मैं कुछ लोगों को, मुझे संदीप महेश्वरी बहुत पसंद है, वो मेरे टाइप का है, मेरी तरह से सोचता है, मेरी तरफ से बात करता है। हालांकि हम दोनों एक अलग अलग कंट्रियों से, मैं कभी भी नहीं उसकी गुफ्तगू सुनी थी। जब मैंने इत्तेफाक से एक दफा सुन लिया था तो मैं हैरान हो गई थी कि ये मेरी तरह कैसे बात कर रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि हम लोग मुख्तलिफ कंट्रियों में, हम जैसे लोग पैदा होते रहते हैं, एक दूसरे को मदद करते रहते हैं, तो अलग अलग है। अगर मैं, लेकिन मैं पाकिस्तान से हूँ तो जाहिर है मुझे वहां के लोगों को नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग करवानी। तो मैं अपने बच्चों से अगर ये सोच रही हूँ कि मैं सिखाऊं और बच्चों को बताऊं कि ऐसा कुछ हम बदल सकते हैं, हम दुनिया बदल सकते हैं, हम जापान बना सकते हैं, हम हॉलैंड बना सकते हैं, हम अमेरिका बना सकते हैं, हम सब बना सकते हैं। हमारे पास खिता बहुत खूबसूरत है, ठीक है, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं। लेकिन अगर आपको डर लगेगा, अगर आप सोचोगे कि पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा मुझे, अगर मुझे नहीं कुछ हुआ था, आप लोगों को क्या हो सकता है? मैंने सारी एक्सरसाइजेस, सारी प्रैक्टिस से गुजर कर सामने बैठी हूँ, जिंदा हूँ, ना कोई जादू है, ना कोई ये है, ना कोई टोटका है, मुझे किसी से डर नहीं लगता, डर नहीं। हाँ, ट्रू मैम के बच्चे आपको बस सीधा करती हूँ मैं। हेलो जवेरिया, हाय जवेरिया, हाउ आर यू? अच्छा, मैं बात करूं? हाँ, मैं रफीक साहब आपको भी लेती हूँ, मैं जरा उर्फिया को ले लूँ, ठीक है? चलो उर्फिया। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। असल में मेरे फ़ोन में कैमरा नहीं है, इसलिए आपको मुझे ऐसे ही अंधेरे में बेयर करना पड़ेगा, ठीक है? कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊं कि जो मैं ये, जैसे ही मुझे आपका किसी ने, फरजाना ने लिंक सेंड किया था, मैं उस दिन से मैं आपकी एक्सरसाइजेज प्रैक्टिस कर रही हूँ। दूसरा, मैं आपका यूट्यूब चैनल का जब मुझे पता चला, मैं तब से, मेरा अपना चैनल है गपशप, तो आप देखेंगी कि मैं उसमें कमेंट भी किए हुए हैं। फिर मेरी बहन ने उस पर कमेंट किया, उम्मे महमूना ने, कि मेरी सिस्टर ने आपको बताया। अच्छा, मेरी बहन को बैक का प्रॉब्लम था, उसको मैंने कहा कि अपनी बॉडी को सिर्फ उसको 2 चीज़ें बताई हैं, एक बसरिका बताई है, हाथ जोड़ बताई है। वो अपनी कमर की शदीद पेन में थी, वो ट्रैवल नहीं कर सकती, पाकिस्तान नहीं आ सकती। उसने 2 हफ्ते ये 2 एक्सरसाइजेस की हैं और वो कहती है मैं पेन फ्री हूँ। कितने अरसे बाद वो पेन फ्री हुई है। मैं आपको अपनी मिसाल देती हूँ कि मैं ये, जब से मैं रेकी मास्टर हूँ और मैंने बड़े अरसे से कभी करती थी कभी नहीं करती थी, आप यकीन करें हाथ जोड़ से मुझे इतना फायदा हुआ है। मैं जब हाथ जोड़ में 6-6 7-7 मतलब 100-100 7-8 दफा करती हूँ सुबह,
और इसी तरह जब आपके साथ कर रही होती हूँ, जब आप बात कर रही होती हूँ, उस दौरान मैं लिखने की तवज्जो कम होती है और एक्सरसाइज पे तवज्जो ज़्यादा होती है। तो मैं वो आप जो 4 कराती हैं मैं 8 कर लेती हूँ। उससे मुझे ये फ़ायदा हुआ, एक तो मेरे में एनर्जी ऐसी है कि वैसे ही बच्चे कहते थे कि अम्मी आप आराम से नहीं बैठती, अब तो बस मेरे में मोटर फिट हो गई है। दूसरी बात ये कि जब मैं जैसे ही इमेजिन करती हूँ, अपने हाथ रब करती हूँ और मैं अपनी हीलिंग के लिए जब मैं अपने हाथों को इमेजिन करती हूँ, आप यकीन करें कि वहाँ ना लगता है कि कोई एनर्जी घूम रही है मेरे हाथ, दोनों हथेलियों में एक ही, अभी मैं बात कर रही हूँ तो मेरे हाथों में एनर्जी घूम रही है, यानी इतनी मेरे में एनर्जी है। और आज का मैं आपको अब वाकया बताती हूँ कि एनर्जी सेंड करते हैं। मैंने कल जब कल सारा 2 दफ़ा प्रोग्राम देखा, मैं आपको भी हील करती रही, अपने आप को भी हील करती रही कि हम अपने इसके क्लास के साथ जुड़े रहे। मुझे इतनी क्रेविंग होती है कि आप आ नहीं रही, 5 मिनट लेट, मतलब 10 बजते हैं ना तो बार बार मैं अपना फेसबुक, मैंने पता नहीं कितने सालों बाद आपसे शुरू किया है और मैं बार बार खोल के देखती हूँ ऑनलाइन आई, ऑनलाइन, यानी और कोई पाकिस्तान में पहली खातून है जो इस तरह हम लोगों को ये चीजें बता रही है। मैंने जिंदगी में कोई खातून नहीं देखी सवाई आपके, ये मेरा दावा है। थैंक यू सो मच उर्फिया। मुझे खुशी इस बात की कि सबको फायदा हो रहा है, बॉडी वाइज बहुत जो जो करेगा उसको फायदा होगा। और ये कह रही है कैंसर और शुगर ठीक हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है। कैंसर अगर शुरू की स्टेज में है तो इवन एंड से थोड़ा पहले भी अगर कर लेते हैं कैंसर, ये हाथ जोड़ और बस कपाल भाती जो है वो 100 गल ना दी इको गल हाँ कहते जी, हैं। मैं तो खुद ये कपाल भाती आप इस प्रैक्टिस को कपाल करें। भाती शुगर मुझे भी है, मैं कपाल वो भाती करती हूँ। हाँ जी, मैं शुगर के लिए वो करती हूँ और मैं 1500 तक पहुंची हूँ कपाल भाती के लिए, 1500 तक पहुंची हूँ और 2 दफा करती हूँ 1500 एक दिन में, तो मेरी शुगर 100 तक रह रही है। और जस्ट बिकॉज ऑफ यू, पहले भी करती थी लेकिन पता नहीं था, माइंड नहीं समझता था इस बात को। पर अच्छा, और रूहानी सबसे अच्छी बात जो मुझे आपकी लगती है ना, मेरे जहन में सवाल होता है, अगले दिन वो आप बात कर रही होती हैं, पता नहीं क्या कनेक्शन है कि जिस दिन कल आपने बॉडीज के बारे में बात की और मैं आपसे क्वेश्चन करना चाह रही थी लेकिन हिचकिचा रही थी, ठीक है। तो वाता बॉडी की जब आपने बात की ना तो मैंने कहा ओ माय गॉड, वो तो मैं हूँ, क्योंकि मैं जब एक्सरसाइज कर रही होती हूँ तो बर्प निकल रहे होते हैं मेरे, मतलब रुक जाते हैं, फंस जाते हैं, लेकिन मैं कंटिन्यूसली करती हूँ कपार भाती और हाथ जोड़, उससे मेरी बर्पिंग शुरू होती है। वेल डन, वेल डन, वेल डन। ऑफ कोर्स, थैंक यू सो मच। You're very welcome, you're very welcome. God bless you. मैं मतलब मेरा कोई कमाल नहीं है, मैंने कोई एक्सरसाइज कोई इन्वेंट नहीं किया, मैंने कोई इसकी डेवलपमेंट नहीं की, सिर्फ इसका नॉलेज हासिल किया और नॉलेज हासिल करने के बाद अपने ऊपर इस्तेमाल किया और अपने ऊपर इस्तेमाल करने के बाद इसके जो बेनिफिट मेरे ब्रेन के साथ हुए, मेरे दिल के साथ हुए, मेरे सिचुएशंस के साथ हुए, उसको मैंने कहा कि नहीं, ये मैं अकेले क्यों इसको हजम करूं, व्हाई नॉट जो मेरे अपने हैं, तो पूरी दुनिया में इसका नॉलेज है, तो मैं अपनों को क्यों ना दूं, जो मेरे अपने हैं, तो वो मेरे अपने सुन लें, खुदा के लिए सुन लें, मेरी बात सुन लें, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है सबके लिए। तो रफीक साहब, अब आप बोलिए मुझे कि आप क्या कह रहे थे, मैं आपका माइक खोल देती हूँ। जी रोहन साहबा, पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम, सबको जो देख रहे हैं उनको भी मेरा आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। और बड़ी खुशी होती है आपका जब प्रोग्राम मैंने पहली मरतबा देखा था। मेरा ख्याल है कि मैं जब से आपने शुरू किया है तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ आपसे, और ख़ास तौर पर मैंने जब आपकी ये हाथी देखी थी, एक तो बात बताऊं कि आपको तो मेरे घर वाले भी जानते हैं, क्योंकि आप बतौड़ी के हवाले से पहचानी जाती हैं। कोई पीटीवी पर कोई ड्रामे भी आपके आते थे जो दिन भूत के होते थे, उनमें भी आप होती थी, तो उनको भी वो भी जानते हैं आपको। तो माशाल्लाह बड़ी शनाख्त, और जिस तरह आप काम कर रही हैं वो सदका जारिया है मेरा ख्याल है।
और ये बहुत कम लोग होते हैं जो करते हैं। और जिस तरह आपने हाथ जोड़ी पहले शुरू किया था, तो मैं समझ रहा था कि जिस तरह मैं दुबला पतला हूँ तो ये भी दुबली पतली है, तो शायद ऐसे मजाक में हो रहा है शायद। लेकिन फिर जब मैंने शुरू की तो बड़ा मुझे फायदा हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, तबीयत बहुत बेहतर है। और कपालभाति तो वो तो कमाल की जो है, क्योंकि मैं पहले प्रैक्टिस करता रहता था, योगा की वीडियो की वो देखता रहता था, करता रहता था। लेकिन जिस तरह आपकी जानकारी है, जिस तरह आप बताती हैं, जिस तरह आपने समझाया है, रियली मैं सच बता रहा हूँ कि किसी ने कोई नहीं समझाया। और आप बड़ा काम कर रही हैं, ये छोटा काम नहीं है, फ्री में, मुफ्त में, और आप ये काम कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा काम है। मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। और जो भी दोस्त देख रहे हैं या बाद में ये जो भी दोस्त प्रोग्राम देखेंगे, उन सबको मेरी गुजारिश है कि रूहानी साहिबा बड़ा जबरदस्त काम कर रही है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो हजारों रुपए जो हैं वो ट्रेनिंग करने के लिए हजारों रुपए जो है वो सेंटर में जाते हैं, वहाँ एडमिशन उनकी होती है, फिर उनको हल्का सा ऐसे सिखाते रहते हैं, लेकिन वो नहीं होता है। लेकिन इसके अलावा रूहानी साहब जिस तरह आपकी गुफ्तगू होती है, बातें होती हैं, जिस तरह जानकारी आप देती हैं, तो मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि आप इस प्रैक्टिस के अलावा फिलासफर भी हैं, लोगों को जानती भी हैं, लोगों के जहनों को भी जानती हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी होती है। आपका प्रोग्राम तकरीबन रोज देखते हैं, उसमें कोशिश करते हैं हम भी करें। बेसिकली मैं टीचर हूँ, तो मैं अपने स्कूल में भी सुबह सेक्शन कराता हूँ बच्चों को हाथा जोड़ी का। तो पहले तो वो बच्चे हंसते थे, वेरी लेकिन गुड, अब वो वेरी बिल्कुल, बहुत अच्छा कर रहे लेकिन हैं। गॉड ब्लेस यू। जी, तो वो पहले मैं वीडियो भी आपको इंशाल्लाह शेयर करूंगा, वो तो आपको दिखाएंगे कि मेरे बच्चे स्कूल के सुबह आते हैं और वो हाथा जोड़ी करते हैं, बड़े खुश होते हैं। और अब वो माशाल्लाह कहते हैं आप हमें बिल्कुल चुस्ती होती है। बच्चों का ब्रेन बनाने के इस एक्सरसाइज से बच्चों का ब्रेन ऐसा चमकेगा ना, आपके जी, एरिया बच्चे, सारी दुनिया जो है, ये बच्चे कहाँ से निकल रहे हैं, ये छोड़िएगा नहीं बिल्कुल। अगर नहीं जा रही है और बोल रहा पीछे, कोई भी सिचुएशन को आप हारते हुए उन बच्चों को ट्रेन करें, क्योंकि ये हमारे मुस्तकबिल होते हैं। बच्चे जो होते हैं जमीन के मुस्तकबिल होते हैं, उस कंट्री का मुस्तकबिल होते हैं। तो हम बड़ों को चाहिए कि अगर किसी को भी थोड़ा सा भी नॉलेज है, जितना भी है, इतना है या इतना है, वो बच्चों को जरूर दें, बच्चों को जरूर दें, ताकि हमारा जो पूरी सोसाइटी जो है, मोहब्बत डेवलप, अंडरस्टैंडिंग, औरत मर्द क्या है, माँ बाप का रिश्ता क्या है, ये सब कुछ जानकारी होती है जब आप एक्सरसाइज करते हैं। आप बहुत ग्रेट जॉब करें। थैंक यू सो मच। यू आर मदर। ज़ैब नहीं बहुत जो बहुत मर्जी शुक्रिया। बोलो। ये तो आपका काम, मेरा काम फर्ज है। बच्चों मैं तो बच्चों को ये भी सिखाता हूँ कि जो जिनसी हरासमेंट होती है बच्चों पर, खासतौर पर जो जिनसी, इस पर गुफ्तगू नहीं होती है, लेकिन मैं वो भी बच्चों को मुंतकिल करता हूँ कि किस तरह जिनसी हरासमेंट होती है, किस तरह। क्योंकि मैंने बहुत से इदारों से ये ट्रेनिंग दी थी कि जिनसी तशद्दुद क्या होता है बच्चों के ऊपर, वो कहाँ से शुरू होता है। और आपको हैरानगी होगी कि ये जो बच्चों पर जिनसी तशद्दुद होता है वो घर से शुरू होता है, और हम तो बाहर सोचते रहते हैं। तो आपका बड़ा काम जो है ज़बरदस्त है, बड़ा है, और इसको जारी रखिएगा। हम आपके साथ हैं, हम सीखते रहते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, और इसी तरह हंसते मुस्कुराते हुए हमें ट्रेन करती रहे। और अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें जो टाइम दिया, आपने सलाह दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, रूहानी मदर, यू हैव filled color in my life. तो बेटा, मैं उस टाइप की माँ तो नहीं जो बच्चों को वो करे, लेकिन बस मैं ये एटलीस्ट चाहती हूँ कि मेरा बच्चा वो समझे जो किसी को समझ नहीं आता। तो इतनी तमन्ना है ना जोहेब, इतनी तमन्ना तो बनती है कि बिल्कुल ही नेचुरल और बहुत ही रीजनेबल ख्वाहिश है कि हमारी औलाद जो है वो सब अंडरस्टैंड करे, वो सब जानकारी हासिल करे जो दुनिया के पास है। मैं कोई ये नहीं कह रही कि सूरज के अंदर
कैसे बॉयल हो रहा है सूरज ढूंढ के दो मुझे। मैंने ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं जाहिर की, मैंने ये कहा है कि अपने ब्रेन को इतना बड़ा चमका लो कि इस कंट्री को एक मजबूत सहारा मिले और उस जगह। आतिफ कुछ कहना है? आतिफ रुका हुआ है, तो आतिफ को मैं रिमूव करती हूँ और अभी लेती हूँ आतिफ, ठीक है। कर्मा काम कर रहा है। हाँ बिल्कुल काम करता है। मैं थोड़ी सी वो हो गई थी क्योंकि मुझे, अच्छा मैं जब बाथरूम में जाती हूँ तो बड़े ख्याल आते हैं, वैसे तो मैं कुछ कुछ करती रहती हूँ, बिजी होती हूँ, तो वहां ख्याल आ रहा था कि मैं इतनी जल्दी कैसे वो हो सकती है। ये एक ऐसा मुश्किल मरहला है, एक ऐसी मुश्किल सिचुएशन है जिसको समझाना बताना बहुत उसके अंदर लोगों के अंदर बिठाना और रसाई करना, जब तक लोग जीतेंगे नहीं इसको प्रैक्टिकल करके, तो हमारी जीत या मैं जो सिखा रही हूँ उस बात की जीत नहीं होगी। तो इसका जानना बहुत जरूरी है, बहुत डीप अंदर से इंसान इससे साइकोलॉजी भी समझता है, फिलोसफी समझ आती है, आर्ट भी समझ आता है, रिश्ते भी समझ आते हैं, मोहब्बतें भी बहुत प्योर वाली आप करना जान जाते हैं। यू नो, इट्स यूनिवर्सल थिंग है ये गॉड है। गॉड, यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर गॉड विथ यू। जो हमारा लॉस्ट गॉड है उसको हमें ढूंढना है। आतिफ कुछ कहना है तुम्हें? एक सेकंड, एक सेकंड, तुम्हारा मुंह खोल दूं मैं, बोलो बोलो। दो सवाल थे। पहले तो थैंक यू उन सब लोगों का जिन्होंने आपके ऊपर ट्रस्ट करा, एक्सरसाइज करी, उसकी मेहनती, और ये क्या नाम था इनका, रशीद। तो इन जैसे जितने भी कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से। ओके, और पहला तो ये सवाल था कि आपने अभी एक्सरसाइज का बताया था मुझे जब व्हाट्सएप पे बात हुई थी आपसे हाँ कि 1000 सांसें। हाँ एक ये पूछना था, और दूसरा ये पूछ रहा था कि अभी मेरे कुछ दिनों पहले ही मेरे जहन में आया था, जैसे ये आपने पीछे एक पिरामिड बनाया हुआ है, ऐसे हम्म। ऐसे हमारे यहाँ भी जैसे मस्जिदों के गुम्बद होते हैं। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, पहले सवाल का जवाब दे देती हूँ और साथ में पहले एक्सरसाइज भी कर लें। हाथ जोड़ किस किसने की है, क्योंकि मेरी रह जाती है नहीं बताती तो मैं, एक तो करने दो मुझे। अच्छा, जो कोई भी सुन रहा है, ऊपर जो गई है खातून, क्या है, नुसरत खान। हाँ नुसरत, आपके लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर इसको आप जान लें। और इसको करते हैं, सीने से नाक तक आती है, यह हाथ आपके यूं जाते हैं और इसको 100 टाइम करते हैं एक सांस में, मतलब एक दफा में, और इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा बनती है। तो आप जब एनर्जी बन जाए तो माइंड में सोचे कि आप अपनी बॉडी को दे रहे हैं, कैंसर को दे रहे हैं और या शुगर को दे रहे हैं, कुछ भी आपने माइंड से एक धुआं क्रिएट करना है और अपनी बॉडी को देना है, ठीक है। माइंड से ही सारी चीजें बनती है, जब आप विजन करते हो तो सचमुच बननी, आप देंगे तो होगा। आपको इस बात पे यकीन करना पड़ेगा। यूनिवर्स कैसे काम करती है आपको नहीं पता, ठीक है। ये यूनिवर्स का सिस्टम है इस तरह करना। आतिफ, मैं कैसी लग रही हूँ? चलो, माइक बंद करो। हाय जुबैर, यू हेयर मी?
You hear me, Zubair? Hello? You hear me? Hello, glad to be here with you. You Hello, hear hello, me? hello. How are you? How are you? Can you hear me? Yeah, I'm doing great. It is very much more and I'm very much happy. Okay, are you hearing me? Your sound is too, I mean, I can't properly hear you, but you hear me, right? You don't hear me. Are you hearing me? You hear me? Yeah, I hear you. A little sound is not good, but still I hear you. Yeah. Say something. Are you hearing me now? Where are you Are from? you hearing me? Yes, I do hear you. Okay, it is very much amazing. It is very much my grateful to be here with you. And you know, I'm very much happy to be here with you, Wahani from USA. And this is like a dream come true. You know, I've been dreaming to have a live with you. And, you know, I just only when I'm searching on my Facebook, then I found your nice program where I saw you put this link. That is why I tried to join. I'm very much happy. I'm very much excited, and I don't know how and I express my happiness now to be here with you. Thank you very much. Thank you. I couldn't hear you properly, but I think you should write it down some messages over here. So maybe I can understand what you're talking because some sound is no good. I can hear you few words, but not all. So you want to take an interview also? You do interview, right? Yeah, unfortunately, मुझे आवाज नहीं आ रही है yeah, unfortunately, okay, unfortunately, before that, I was where I can the celebrity to go urge me to stop writing my country together with my name. That is why I try to postpone it. I am from what my introduction is that firstly my name is Fair. I was born in the ancient city of Kano in 1990. That is Nigeria, where Kano is supposedly is popular state in Nigeria. And I am a world activist, a life coach, motivational speaker, peace advocate, professional barber, public affairs analyst where I engage in community resolution problem and so on. I gained a population in my hometown as the youngest person to appear in more radio station interviews. Okay, I can't Dole ya really, zo yanzu baka nan. don't understand because I can hear your sound. A ba wanda ya zai. Hold on. Let me tell you, brother, my son Zubair. Zubair, I can hear you, but the sound is not good. I didn't hear any, I didn't understand the word. So, can you write it down so I can see? Okay, can I move it? No good. No good. I don't understand. Okay. All right? Okay, I think we have some problem here. Yeah. So, I think we are getting a sound problem, right? you call me on messenger. Call me. Okay, I will call you. Yeah, I'll talk Okay, I to will you. call you. All right. Thank you so much. Okay, God bless. thank you very much. Yeah, thank you very much. Thank you for having you here. Thank you. उसकी आवाज ही मुझे समझ नहीं आ रही थी सॉरी गाइस एक दफा और करवा लूं मैं रुक गया
ये हाथ जोड़ जो है, ये पूरी की पूरी यहाँ एक चीज होती है, इधर हो जाती है, यहाँ एक चीज होती है जो हमारे सांस को ब्लॉक करती है। जब हम यू करते हैं ना, यू 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 यू, तो वो जो चीज होती है जो हमारे सांस को ब्लॉक करती है, उसको तोड़ना शुरू कर देता है। जब यहाँ से पूरी ब्लॉकेज हटती है तो हमारे पूरे जिस्म को हवा मिलती है और हमें ताकत मिलती है, हमारी बीमारियां खत्म होती हैं। हाय जैन, हाय नगमा, hey Nagama, I'm busy today. Okay, no problem. It's okay. Okay. ये कौन है? वॉइस नॉट क्लियर। हाँ, वॉइस नॉट क्लियर थी वो। तो बहरहाल अभी तुम्हारा क्वेश्चन था कि तुम्हारा माइक खोलो अपना। तुम्हारा क्वेश्चन था कि 1000 सांसें लेनी 1000 की, ठीक है जी, आपने बताया था। हाँ, मैंने बताया था। तो मेरा जवाब ये है कि जब आप सांसें लेंगे, 1000 सांसें लेंगे, जो लोग अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते और सारा दिन 60,000 से 80,000 तक आपके थॉट्स जाते हैं हर इंसान के। और कई लोग जो होते हैं जब काम कर रहे होते हैं तो थोड़ी देर के लिए थॉट्स भूल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, सोचते चले जाते हैं और वो इतनी एनर्जी ड्रेन हो जाती है बंदे की कि जब जितनी भी आपकी बॉडी में आप पूरी एक्सरसाइजेस कर लो, ये कर लो, वो कर लो, जब आप थॉट्स क्रिएट करते जाएंगे जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसका कोई हल नहीं है, जैसे मैंने बताया ना, थॉट क्रिएट करो, आपने एक्सरसाइज किया, आपने एक बनाया, धुआं बनाया और अपनी कमर पे लगाया, तो उसका फायदा होगा क्योंकि आपने उस थॉट का यूटिलाइज किया बॉडी के ऊपर, तो वो काम आएगा। जब आप थॉट्स बनाते हैं और उसका कोई वजूद और उसका रिजल्ट नहीं है, तो आपकी एनर्जी उस थॉट के ऊपर जाया हो जाती है। तो जहां आपने पहुंचना है वहां आपने पहुंच नहीं सकते, आप ड्रेन होंगे। तो उसका सही तरीका ये है कि आप 1000 सांसें बैठकर गिननी है, सारी, इसको आना पाना कहते हैं, ठीक है। ऐसे बैठे हैं, एक आई, गई, एक। अच्छा, इसको लेना नहीं है इस सांस को। मैं इसलिए आतिफ को सबके सामने बता रही हूँ कि आतिफ का ये प्रॉब्लम है कि ये ओवर थिंकर है, ठीक है, और ये सारी चीजों पे कंट्रोल करते हुए भी ये इतना ओवर थिंकर है कि जिसका कोई इम्तिहान नहीं। इसको मैंने 2-4 चीजें और बताई थी, तो अभी इसने 1-1 लाख या कुछ इस तरह करके कर भी लिया है, और कुछ अभी इसको पता नहीं लग रहा, जो उसने किया है उसका बेनिफिट इसको बहुत ज्यादा होने वाला है, बहुत स्पिरिचुअल वे में तुम्हें उसका फायदा होगा, जो मैंने तुम्हें वो बताया था। अब जो है तुम सिर्फ सांस गिनोगे, जो रूटीन में बैठ जाओगे यूं हाथ यूं करके, ठीक है, ऐसे बैठोगे और सांस लोगे, एक, दो, तीन, लेकिन गिनोगे दिमाग में। दूसरा सवाल क्या था? ये 1000 करनी है सांसें, ठीक है, इस पर बहुत बहुत जिंदगी बदल जाएगी, ये मेरा पक्का यकीन है, पूरा ईमान है कि इसमें थॉट्स का, आपका जो आपको काबू किए रहते हैं, आपकी जिंदगी खराब करते हैं, थॉट्स जो है हमें बीमार करते हैं, थॉट्स हमें उन प्रॉब्लम्स में लेके जाते हैं हम, क्योंकि जब थिंक करते हैं कि उसने उसे ऐसा बोला होगा, उसने मुझे वैसा बोला होगा, ये आपका ख्याल होता है, सामने वाले का नहीं। उसने जो भी सोचना है उसके सोचों पे आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन आपकी सोचों पे आपका कंट्रोल है। तो आप अपने आप को समझा सकते हैं कि नहीं, वो जो भी सोच रहा है सोच लेने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं अपनी बॉडी, अपने माइंड को अपने अपने जिस्म में इस्तेमाल करूंगा, अपने लिए करूंगा, दूसरों पे वक्त क्यों जाया करूंगा। तो इसलिए जब ऐसा नहीं हो सकता, जब हम ट्राइयां करते 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 रह जाते हैं और हमसे नहीं होता, तो फिर उसका सही और आखिरी हल बता रही हूँ मैं कि सांसों के ऊपर आना पाना करना, इसका नाम आना पाना है। सांसें आ रही है, सांस जा रही है, सांस को नोट करना, इधर से जा रही है, इधर से जा रही है, फिर तुम्हें महसूस होने लग जाएगा सांस किधर से जा रही है, सांस किधर, सेंसिटिव हो जाओगे तुम, फिर अपनी बॉडी को पहचानने लग जाओगे। मैं बता नहीं सकती कि क्या होगा, ठीक है। और दूसरा सवाल क्या है?
एक मिनट रुक जाओ। हाँ, मुंह खोल दूं। हाँ, खोल दिया। कल मैं हथ जोड़ कर रहा था, वही 1200 मर्तबा जो करते हैं, तो करते करते एकदम मेरे यहाँ हुआ था ऐसे बीच में ना, जैसे कि सांस रुक गई है, बिल्कुल जगह ऐसे बंद हो गया था, सांस यहाँ थी और नीचे नहीं जा रही थी। बहुत तकलीफ हुई थी, बहुत तकलीफ, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे तो एक्सरसाइज करनी है। मैं जारी रहा, करता रहा। बीच में 200 हुई थी तो बंद हो गई थी, फिर 300 400 पे जाके खुल गई थी। ऐसा हुआ था। मैंने कहा बताऊं क्योंकि आप पूछती रहती हैं। और वो जो आपने पढ़ने को दिया था, वो मैं जब भी पढ़ने बैठता था ना, तो यहाँ मेरे बैक पे ना, यहाँ हीट शुरू हो जाती थी, बहुत बिल्कुल ज्यादा हीट शुरू होती हाँ, थी। वो बहुत उसी वक्त वो बहुत बड़ा कुछ है जो मैंने तुम्हें दिया है, वो बहुत आला और कमाल का। बताया नहीं जाएगा। 1 लाख खत्म किया ना तुमने। हम्म तुम देखना जरा उसका रिजल्ट देखना। थोड़े दिन रुक जाओ, देखना तुम। अभी आगे पढ़ूं या छोड़ दूं? नहीं नहीं, छोड़ना क्यों है? ये पूछ रहा था मैं किसी है, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, तुम्हारे पूरे जिस्म से खुशबू आने लग जाएगी। ना आए तो मुझे बताया था। हाँ जी, आप बताया। बिल्कुल आप अपना शेयर कर सकती हैं नुसरत, प्लीज। अगर आप ज्वाइन होना चाहती है तो होए। लिंक में इसीलिए शेयर करती है कि लोग अपना प्रॉब्लम मुझे शेयर करें और मैं उनको सही तरीके से बता सकूं जो मेरे पास है। तो इससे पहले कि देर हो जाए, वाता पित्त कफा बॉडी में, तो मैं ये बता दूं कि वाता जो होती है पित्ता जो होती है और कफा जो होता है, कफा जो होता है हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि हम पानी जैसे समंदर है 70-72%, इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर भी 72% पानी है। वो पेशाब की शक्ल में होता है, पानी वैसे भी पेट में होता है, खून की शक्ल में होता है, बलगम की शक्ल में होता है, थिक उसमें होता है, लिक्विड ही होता है। ठीक है, हमारी हड्डियों के अंदर भी कुछ लिक्विड ही है यहाँ से, तभी तो हम यूं करते हैं। जब हमारा लिक्विड डन होता है तो हमारी हड्डी चुर नहीं करती, यूं नहीं होती। ठीक है, तो वो होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब वो बढ़ जाता है तो वो फिर, अगर हम कफा की बात करते हैं तो कफा जब आपका बढ़ जाएगा, आपको बार बार साइनसेस होगा आपको, और आप हर वक्त खांसते रहेंगे, आपको बलगम बहुत बनेगी। जैसे कि मौसम चेंज होगा फौरन आपको कॉफिंग शुरू हो जाएगी, आप खांस खांस के बावले हो जाएंगे। ठीक है, उसके लिए भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम से बेहतरीन कोई चीज नहीं है। और ये एक कर लेंगे, 4 एक्सरसाइजेज आपकी जिंदगी का रुख मोड़ देंगी, आपकी हेल्थ का रुख मोड़ देंगी। कितने ही कोई मर क्यों ना रहा हो, अगर कोई थोड़ा सा इस काबिल हो कि वो बैठ के थोड़ा सा अपने ऊपर एटलीस्ट ये कर ले, तो इससे आप में एनर्जी आ जाएगी और बाकी एक्सरसाइजेज आपको हो जाएगी। तो कफा जो हमारे बॉडी के अंदर बलगम है, अगर हमारी बॉडी को अलग कर दे और बलगम निकालना शुरू करें तो पूरी एक जो घड़ा होता है ना, घड़े के साइज का बलगम हमारी बॉडी से निकलेगा, जो आप लोगों को नहीं पता। मैं आज बता रही हूँ, लिख लिया करो। अपनी किताब बनाते हो कि नहीं बनाते? किताब बनाओ, उसमें सारी चीजें लिखो जो जो मैं बताती हूँ। मैं भी भूल सकती हूँ ना। अच्छा, पित्ता क्या होती है कि जब हम बहुत ज्यादा ऐसी चीजें खाते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो ओरिजिनल हीट होती है वो नीचे की तरफ बैठ जाती है और दूसरी हीट जलनी शुरू हो जाती है। कहते हैं ना, गैस्ट्रिक हो गई, जलन हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो उसको पित्त बॉडी कहते हैं। उसको फिर बहुत ज्यादा, जैसे ही खाना खाएगा उसको जलन महसूस होने लग जाएगी। तो आपको अपनी बॉडी के बारे में नॉलेज रखना चाहिए कि पित्त बॉडी क्या होती है। यानी कि आपके जिनकी मतलब पित्ता बहुत ज्यादा होता है तो वो नहीं सह सकते, जलन भी हो रही, घुटन भी हो रही, ये भी हो रहा है, वो हो रहा है, हर वक्त हीट, गर्मी गर्मी गर्मी, हाय गर्मी लगी, हाय बहुत गर्मी है, ये पित्त बॉडी है जो मतलब गर्मी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं होता। और वो कहता है कि मुझे बस एसी लगा दो, पंखा लगा दो, बस मुझे मिल जाए और मैं अपनी हीट को कम कर दूं। उसको अपनी खुराक बहुत चेंज कर देनी चाहिए। उसको सिर्फ और सिर्फ दाल जो है, कौन सी वाली दाल, ग्रीन दाल को क्या कहते हैं, मूंग दाल, मूंग साबुत मूंग बहुत सारी खानी चाहिए, पूरा हफ्ता एक खानी चाहिए, ताकि आपकी बॉडी शांत हो जाए। और नहीं तो उनका पूरा मुंह पिंपल से भर जाएगा, दाने उबल के आएंगे। और ये हमारी चेहरे की जो स्किन होती है सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है। हाँ, पूरी बॉडी क्योंकि थोड़ी टफ होती है, हम यूं करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, लेकिन हम मुंह से तो कुछ नहीं करते ना हम लोग।
मुंह से तो खाली एहसास करते हैं, सोचते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन ये एरिया बहुत सेंसिटिव होता है। तो यहाँ पे दाना, इधर पे दाना, उधर दाने पे दाना, भाई भाई दाना ना ना ना, ये होता है। ठीक है, अब आता है वात बॉडी। मैंने तस्वीर भी लगाई है, उनका स्ट्रक्चर भी लगाई है, ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि कौन कौन सी बॉडी कैसी शेप, किस शेप में होती है। तो वात बॉडी जो होती है वो गैस बनाती है, ठीक है। और गैसेस जो है वो पूरे दिमाग को चढ़ती हैं, दिल को चढ़ती हैं, पेट पे चढ़ती हैं, इधर से घूमती है, वो जाना ही नहीं चाहती गैस। जब आप, ये होता सारा कुछ दो चीजों से होता है, गलत खाने से और गलत सोचने से। दो चीजों से आपका जिस्म जो है बर्बाद हो जाता है। कौन है? इमरान आया। इमरान, अब मैं कराची वाले शो में नहीं आ रही, बच्चों कर लो जो करना है। गोली दे दी मुझे। मैंने अभी कफ्फा बॉडी के बारे में बताया है बच्चों, कि इमरान को देखा कितनी कॉफिंग शुरू हो गई थी जब मैंने कपालभाति करवाई थी। जान निकल रही थी ना, सांसें सारी ब्लॉकेज, हर सांस के आगे कफा था, हर सांस के आगे कॉफिंग हो रही थी। और कफा से ही तो कॉफिंग निकली है ना। सारी संस्कृत लैंग्वेज है जो इंग्लिश में यूज होती है, और जो पंजाबी में यूज होती है, समझे, और जो हिंदी में यूज होती है, और जो उर्दू में यूज होती है, फारसी में यूज होती है, अरबी में यूज होती है। तो आप भाग गए गंदे बच्चे। अब मैं, आप उस दिन देखो मैं क्या करती हूँ बच्चों, देख, प्लीज एक्सरसाइज करो आप, प्लीज, ठीक है। मैं सबको बहुत प्यार से समझाती हूँ, अपना ख्याल रखें। और जो मेरे बहुत करीबी हैं, जो जिनसे मैं बातें करती हूँ और जिनसे मुझे मोहब्बत हो गई है, प्लीज वो तो ख्याल रखे ही रखें अपना। तो ये थैंक यू उर्फिया, मैंने बताया है कि जो वात होती है, वात का वो फूलने शुरू हो जाती है जैसे जैसे गैसेस बढ़ती हैं, उसका बॉडी जो है फ्लफी हो जाती है। मतलब उसके अंदर कुछ नहीं होता, वो चाहे कम खाए या थोड़ा खाए, उसकी बॉडी फूलनी शुरू हो जाती है, यूं 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 करके। और वो मतलब के उसको समझ ही नहीं आता कि मैं इतनी डाइट भी कर रहा हूँ, मैं खा भी नहीं रहा, मैं पी भी नहीं रहा, मैं चल रहा हूँ, वॉक कर रहा हूँ, फिर मेरी बॉडी कम क्यों नहीं हो रही। तो मेटाबॉलिज्म का भी प्रॉब्लम आ जाता है। इन तीनों को मेटाबॉलिज्म का प्रॉब्लम आता है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड का। तो प्लीज जो थोड़ा बहुत मेरे पास है उसको अपना के देखो और फैलाओ पूरी दुनिया में, कि वो लोग, सब लोग पूरी दुनिया में सेहतमंद हो। प्यार फैलाने से बढ़ता है, गम बताने से कम होता है। ये क्या, आई एम डूइंग डेली एक्सरसाइज है। झूठे कहीं के, गुड इंफॉर्मेशन। ये जहेब है और ये भागे में। इनका घोड़ा मैंने छीन लिया जहेब का। अच्छा, आई एम डूइंग डेली एक्सरसाइज मैम, सॉरी फॉर नॉट अटेंडिंग क्लास। तो नहीं लिखा, हाथ जोड़ दिया है। बट मेरा पर्पस ये है इमरान के, आप डेली बेसिस पे मेरे साथ होंगे ना, मेरे साथ जुड़ के करेंगे, तो आपको डंडा नहीं होता है कि टीचर लेके बैठी होती है, सर पे मारती टंग, तो वो कर लेता बंदा। खुद अकेले जो होता है ना, गोलियां देता रहता है बंदा, खुद को खुद ही दे देता, खुद को खुद ही गोली ले लेता है। क्या कह रही हैं आपके में क्या एक्सरसाइज है मैडम, यकीन करना आप साथ सब शेयर हो जाता है। क्या, मैं समझी नहीं आपके, तुम्हें समझ आ रहा है? आतिफ पढ़ दो जल्दी से, करा रहा तो। एक मिनट, मैं मुंह खोल दूं तुम्हारा। क्या 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 लिखा है, बोलो। आपके हंसने में ही एक्सरसाइज है मैडम, यकीन करें। आपके साथ सब हंसना शुरू हो जाते हैं। थैंक यू माय डियर, थैंक यू। मैं लाफिंग इसलिए रखती हूँ कि आप लोगों को पता चले कि इतने जोर से हंसने से हमारे फेफड़े
हमारी जिंदगी, हमारा सब कुछ बिल्कुल नेचर में आ जाता है, खुल जाता है, जैसे हवा खुल के चलती है, जैसे रात पूरी पूरी तरह से रात होती है, जैसे दिन पूरी तरह से दिन निकलता है। तो हम अगर हंसते नहीं ना ऐसे करके हंसते हैं ना जब, तो फिर ये होता है कि हमारी हर चीज दब जाती है, हमारी ख्वाहिशें दब जाती हैं, हमारे जो ख्यालात हैं वो दब जाते हैं, हमारी सोचें दब जाती हैं, हमारी विशेष दब जाती हैं, हमारी जबान दब जाती है, सारा कुछ दब जाता है। तो इसलिए मुझे बहुत अजीब सा लगा था जब मैं पहली दफा हंसी थी और लोगों ने ऑब्जेक्ट किया था मुझ पे। और यहाँ अमेरिका में सारी दुनिया जब उनको हंसी आती है तो खा 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 करके हंसते हैं, कोई उनको कहने वाला नहीं होता कि नहीं यहाँ नहीं हंसते। अरे हंसो यार, जिंदगी किस लिए, रोने के लिए? रोते तो हम 24 घंटे रहते हैं, तो हंसना भी तो चाहिए, एटलीस्ट 12 घंटे हंस लो, 12 घंटे रो लो। सुन खुश है खूब। मैम जो अच्छा जो ना आए ना वो नीचे कर दो। बिल्कुल करूंगी, कल कर लूंगी। और तुम्हारा कोई सवाल बता दो जल्दी से मुझे। जी, मेरा सवाल ये था कि आपने जो पिरामिड बनाया हुआ है और जो वैसे यूज होता है, इसके बेनिफिट तो मैं जानता हूँ वैसे भी, और तो कुछ मेरे जहन में आया है, जैसे कि हमारे मस्जिद के जो वो बना होता है गुम्बद, मज़ारों पे गुम्बद बना होता है, वो भी तो कहीं जाके ऐसे ही करके कुछ ऐसे शेप का आ रहा है। गुम्बद जो है जी, बिल्कुल ठीक कहा जहेब ने। नगमा झूठी कहीं की। पाकिस्तान आने के बाद मैं सबको लेके जाऊंगी, सबको बुलाऊंगी, आओ नगमा पे हमला करें, खाने आने पकाएंगे। अच्छा, जो तुम कह रहे हो कि मस्जिदों पे जो गुम्बद बने होते हैं वो पिरामिड होते हैं, 100% पिरामिड होते हैं, लेकिन वो गोल टाइप के होते हैं कि गोल होते हैं पिरामिड, एक होते हैं ट्रायंगल पिरामिड होते हैं, और एक होते हैं स्क्वायर पिरामिड। ठीक है, हाँ 3 पिरामिड होते हैं। डायमंड एक और होता है, डायमंड शेप का होता है, तो वो पूरा का पूरा यूं करके ऊपर, जैसे नग नहीं बनाते हम, नग के नीचे जो पॉइंट होता है वो भी पिरामिड है। ठीक है, तो ये बहुत योगियों से सारा नॉलेज निकला है। किसी एक दिन मैं बताऊंगी कि वो कौन सा योगी था जिसने ये सारा कुछ बताया, गोल्ड के बारे में, लोहे के बारे में, पीतल के बारे में, तांबे के बारे में, और जितने भी चूना है काशी और प्लांटेनियम, दुनिया में जितना कुछ है सबके बारे में किसने बताया। आज हमारी कपालभाति रह गई और ये रह गया वो रह गया, मैंने आज सारा सिर्फ गुफ्तगू की है। लेकिन बात ये है कि मैं तो अपनी एक्सरसाइज अगर मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज नहीं करती तो मैं फिर अपनी एक्सरसाइज तो डेली बेसिस पे करती हूँ, मैं अपनी तस्बीहें भी डेली बेसिस पे करती हूँ। जब मैं तस्बीह कर रही होती हूँ तो मैं फिर ऐसी तस्बीह करती हूँ जिसमें मुझे नॉलेज बहुत उतरता है, और मैं दुआ करती हूँ कि मुझे मेरे अंदर नॉलेज आए, नॉलेज आए, नॉलेज आए। तो फिर उस कायनात का शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो मुझे सारी चीजें जो मैंने पढ़ा हुआ है और जो जाना हुआ है और जो महसूस किया हुआ है और जिनके ऊपर मैंने चलकर इसको तजर्बा किया हुआ है, तो वो मुझे याद आती चली जाती हैं। तो कफा बॉडी, पित्ता बॉडी और वाता बॉडी का जो है मैंने आज थोड़ा सा बताया, ज्यादा नहीं बता सकी क्योंकि माशाल्लाह आज बहुत सारे लोग आ गए थे, तो मुझे बहुत अप्रिशिएट किया उन लोगों ने, सबने मोहब्बत दी है। नगामा, एक मिनट, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। अब बताओ। अब बोलो, सच सच बोलना, चलो। चलो भाई, एक कपालभाति रहेगी हमारी, अनुलोम विलोम करवा देती हूँ। कपालभाति में बता देती हूँ, जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं। आतिफ निकलो जरा बाहर, कुछ और बस पूछना है? वो सब पिरामिड है। अच्छा थोड़ा रह गया, मैं 1 मिनट बताती हूँ। जो गुम्बद होते हैं
और अंदर उसके फानूस लगता है। यूजुअली जो फानूस लगाया जाता है वो हजरत अली के मजार पे देखा है, कितना हसीन और कितना बड़ा फानूस लगा हुआ है, ठीक है। और वो सारा फानूस जो है बहुत महंगा वाला क्रिस्टल है। तो उसके नीचे बैठ के आप खाली मेडिटेशन करते हैं तो आप पर जो आमद होती है और आप पर जो बरकत होनी होती है, पूरे ऑरा आपका जो तैयार होता है कमाल का होता है। इसलिए मेरे साथ मेरे पत्थर साथ साथ होते हैं और बहुत सारे मेरे इर्द गिर्द होते हैं ताकि मैं उनसे उनकी जो ऊर्जा है वो मुझ तक पहुंचे। इसीलिए सारे गुंबदों में बहुत ज्यादा उसकी वजह यही है कि जो भी आए और जो भी बैठ के शांत मन से यानी कि पुरसुकून तरीके से दुआ मांगे तो वो कबूल हो जाए, ठीक है। और वो गुम्बद बनाया इसीलिए जाता है कि उस गुम्बद के अंदर कोई ऐसी पावर, ऐसी एनर्जी होती है जैसे कि पिरामिड के अंदर होती है, तो वो उससे बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ आवाज जाती है, या आवाज नहीं जाती तो ख्याल सबसे ज्यादा जल्दी क्विक फास्ट आपका ख्याल जाता है आसमान में, ठीक है। तो जब आप बैठते हैं वहां पे और खाली दुआ करते हैं कि मेरे बच्चों का वो हो जाए, मेरे बच्चे ऐसे हो जाएं, मेरे हस्बैंड मिल जाए मुझे, या फलाना हो जाए, या मेरा महबूब मुझे मिल जाए, तो फिर कुदरत जो है वो उसको सुनती है। और कमाल का ये सिस्टम है, इसको बहुत साल लगते हैं समझने के लिए, इतनी आसानी से समझ नहीं आता। लेकिन जिस दिन आपको एनर्जी समझ आ जाएगी सबको, तो एकदम सारा समझ आ जाएगा। सिर्फ एनर्जी समझनी है कि एनर्जी कैसे वर्क करती है, तो मैं ज्यादा पे अटेंशन आपको एनर्जी के ऊपर देती हूँ कि एनर्जी को समझ जाओ, कैसे घूम रही है, किधर फिर रही है, क्या हो रहा है, किधर तक आई है। इधर कान गर्म हो जाते हैं, कभी देखा है कान गर्म हो जाते हैं लोगों के, भपक जाए, गुस्सा आ जाता है, एकदम पूरा कान लाल हो जाता है, गालें लाल हो जाती है, पूरा ब्लड सर्कुलेशन ऊपर दौड़ने शुरू हो जाता है। वो एनर्जी होती है जो एकदम सारा गर्म गर्म कर देती है बॉडी को, समझे। तो इन चीजों, छोटी छोटी चीजें जो आपको नहीं पता या नहीं याद या नहीं किसी ने सिखाई, उसके ऊपर पे अटेंशन करो। मैं इसीलिए बेचारी बोलती रहती हूँ कि एनर्जी 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 को समझना अब इस वक्त बहुत जरूरी है। आज के दौर में एनर्जी को समझना बहुत जरूरी है। और मुझसे काफी लोगों के मैसेजेस जो हैं वो मिसप्लेस हो गए हैं और मैं उन लोगों से बहुत माजरत खा हूँ। मैं उन लोगों के सबके मैसेजेस नहीं ले सकी हूँ प्रॉपर चैनल से, क्योंकि मेहमान भी थे साथ में। तो मैं फिर वो बता दूं एक दफा, क्या नाम है, कपालभाति बता दूं, क्योंकि नए लोग हैं बीच में, मैं नहीं चाहती कि किसी का भी लूज हो। मैं सिर्फ बता रही हूँ, इसको आप शुरू में 10 मिनट्स करेंगे, ठीक है। 10 मिनट्स करने से आपको बहुत तकलीफ होगी, आपकी सांसें रुकेंगी, ये होगा, वो घबराना नहीं है, क्योंकि ये आप मसल्स को आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तारुफ करवा रहे हैं अपनी बॉडी का। क्या हो भैया, हमारे अंदर कुछ और भी आइटम है, उसको भी हम चेक कर लें, ठीक है। तो इसका सही तरीका ये है कि आपने इसको ऑब्जर्व करना है और बड़ी गौर से देखना है। प्लीज, जब देखेंगे नहीं ना तो समझ भी नहीं आएगा। आपके सामने ये कैंडल है और आप इसको जोर से फूंक मार रहे हैं, ठीक है। जब करेंगे तो पेट आपका ऑटोमेटिक हिलेगा। हमारी जो मंजूरा है ना रियाज की अम्मी, वो जो बसती है ना तो ऐसे होती, उसको हमेशा मैं कहती हूँ, मैं तो मुंह से हंसा करो, पेट से क्यों हंसती है, तो और हंसते और हिलने शुरू तो पेट है, मोटी नहीं है, ऊपर की तरफ डुक 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 डुक, बिल्कुल वैसे, ठीक है। रियाज सुन रहे हो, मंजूरा देख रही है। अब ये तो मैंने बता दिया करना, लेकिन आप इसको मुंह बंद कर लेंगे। जो आप मुंह से निकाल रहे थे वो नाक से निकालेंगे, ठीक है। ठीक है, ये आपको 10 मिनट्स करना ही करना है। शुरू में आपको ये दुखेगा वो दुखेगा, लेकिन
एटलीस्ट चले जाएं, चलते चले जाएं। आपको खांसी होगी, जिसको कफा होगी, कफा बॉडी होगा, उसको बहुत खांसी होगी। भस्त्रिका मैं बता देती हूँ, गहरी सांस, ये भस्त्रिका है, ये शुरू में करनी है। फिर आपको करनी है कपालभाति, बीच में आपने करना है ये वाला। इसके जो बेनिफिट है वो तो हमने बहुत देर बात की है इसके ऊपर, तो वो आप देख सकते हैं। इसको 100 टाइम आप कर लो, और 100 के बाद आपको एनर्जी होगी, माइंड में मेक करें एनर्जी और यूटिलाइज करें बॉडी के ऊपर। माइंड ही है सारा कुछ। और एंड में मैं बता देती हूँ कि अनुलोम विलोम कैसे करते हैं। अनुलोम विलोम करते हैं, आप राइट से अपना राइट बंद करेंगे और लेफ्ट से सांस लेंगे। ये वाली उंगली यूज करेंगे, रिंग फिंगर। राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से लेंगे, ये सिर्फ 3 मिनट करना है आपने, और इसी तरह ही करना है। इधर से लेंगे, इस तरह होगा। और कुछ कहना तुम्हें? तमाम सुनने वालों को ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब आज मेरा रोजा था, मैंने रोजे के अंदर एक्सरसाइज की, तो उस दौरान जो मतलब मेरे जो मतलब एनर्जी फ्लो हुआ था, हीट जो ऊपर चढ़ी थी, अभी तक मुझे फील हो रही है। और कभी मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा, मेरे जो जिक्र की महफिल में मैं जाता हूँ, वहां मैं गया था पिछले पिछले महीने 9 की महफिल में। तो मेरे ऐसे हुआ था जैसे 1 से 14 के 14 चक्रे जो है ना वो ऑन हो गए थे, इतनी जबरदस्त हीट और फीलिंग हुई थी। मतलब कोई एक्सरसाइज को कोई मामूली नहीं समझे, थोड़ा सा टेस्ट तो करे, आपकी बातों पे कोई मतलब जितना आप बता रही उतना करके तो देखे। इतने लोगों की बातें सुनते हैं, फलाने ने हमें गाली दे दी, वो दे दी, उस पर सोचने लग जाते हैं। कम से कम इस पे तो सुने, करें, अमल तो करें, करके तो देखें, 3 महीने तो करें। हाँ, 3 महीने तो मस्त। कर 3 करें महीने तो सही। कर लिया, 3 महीने जिसने गहरी प्रैक्टिस कर ली, उसकी बॉडी छट जाएगी, उसकी बॉडी शीशे की तरह हो जाएगी, सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, माइंड क्लींस होगा, हार्ट साफ होगा, दिल, लोगों से मोहब्बत वगैरह बढ़ जाएगी, ताल्लुकात बढ़ जाएंगे। कमाल इंफॉर्मेशन है। नागमा बताओ, वो नहीं बताया खाने के बारे में। अच्छा, नहीं ये तो उर्फिया ने खाने के बारे में नहीं बताया कि खाना कैसा बनाती है भाई, क्योंकि हम तो खाना खाएंगे ही। खाना आतिफ तैयार रहना, जोहेब को तैयार कर लेना, जो भी हमारे उर्फिया को पक लाहौर से बुलाएंगे, और फरजाना को बुलाएंगे। फरजाना बेचारी, ये क्या लिखा हुआ? कपूश वो ये है, वो हाथ है, खुशबू नहीं, कीबूश कि वो है। है। अच्छा, कुछ लोग आपकी वीडियो शेयर करने से इसलिए डरते हैं कि क्योंकि आप मतलब शिव जी वगैरह का नाम लेते हैं ना, तो इसलिए मतलब वो डरते हैं, बोलते हैं अगर किसी ने कोई देख लिया, हमारे खानदान वालों ने, दोस्त वालों ने, तो बोलेंगे भाई तुम कहाँ मतलब किस गैर मुस्लिम की तरफ जा रहे हो, मतलब तुमने मजहब चेंज कर लिया है, ये बात भी है। नहीं, इस दुनिया में कोई एक ही फोर्स है, अब उसको शिव कह लो, अल्लाह। जब अल्लाह नहीं नाम रखा था तो क्या था नाम, क्या नाम था? उनको ये बताओ ना। जब अल्लाह 1400 साल पहले डेवलप हुआ ना, वैसे अल्लाह नाम नहीं होता, जो शुरू से है इल्ला है। इलाह, इलाह, ओनली इलाह, जिसको इलाही कहते हैं ना, वो है नाम पुराना। 1400 साल पहले अल्लाह का नाम क्या था?
क्या था अल्लाह का नाम, बोलो। कोई नहीं वही बोलता। तो डेप्थ में लोग जाना नहीं चाहते ना बस। क्या था, तो अल्लाह तो था। तो इसलिए सबसे पहला और पुराना नाम शिव है। शिव मीन कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, थॉट्स, आपका आसमान, कायनात। कोई इंसान नहीं, कोई ऐसे करके बैठा हुआ नहीं मिलेगा। 1400 साल पहले अल्लाह का नाम क्या था बताओ मुझे। इल, इल, हाँ, इल, इला, हाँ, सब लोग बता रहे हैं, तो ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि मैं पूरी इंफॉर्मेशन के साथ, पूरी, जब मैं बात कर रही हूँ, जब मैं बता रही हूँ इस बारे में, तो मैं ऐसा गलत बात कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तो पहले खुद को पढ़ा है, पहले घर से पढ़ा है, घर को पूरी छान पटक करने के बाद फिर सारी दुनिया में गई हूँ कि भाई ये कौन है, ये क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों है, अलग अलग क्यों है, तो इनको जोड़ दो, सबको एक कर दो। तो महविश तो पढ़ी लिखी है, जो सब लोग पढ़े लिखे हैं, उनको सबको समझना चाहिए कि 1400 साल पहले अल्लाह नहीं था क्या? अल्लाह नहीं था क्या? अल्लाह था तो है, सब है ना। तो बस हमने नाम रखा है। अल्लाह नाम किसने रखा? इंसान ने। शिव किसने नाम रखा? इंसान ने। इलाह किसने रखा है? इंसान ने। अल्लाह ने आके फोन थोड़ी ना किया, हेलो मेरा नाम ये है। कॉन्शियसनेस का कोई नाम नहीं होता, कोई नाम ही नहीं होता, बस होता है। तुम आतिफ हो, तुम्हारी अम्मी ने नाम रखा। अगर तुम्हारा नाम आतिफ ना हो तो तुम कौन हो? क्या पहचान है तुम्हारी? पहचान सही। क्या पहचान है तुम्हारी? कोई पहचान नहीं है। तुम हो, चलते फिरते दिखाई दे रहे हो, मीन्स के है। तो हम जब नाम रख लेते हैं तो हम उसको ईगो प्रॉब्लम बना लेते हैं कि हमारा ये नाम बिल्कुल ठीक है जो हमने रखा हुआ। ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारा नाम तुम्हारी अम्मी ने आतिफ रखा इसलिए कि तुम्हारी पहचान रहे कि तुम आतिफ हो। अगर तुम्हारा नाम ही ना रखा जाता, हेलो किया जाता, सुनो हेलो, इधर आओ, कौन हो तुम ऐसे देखते कि मैं तो पता नहीं कौन हूँ। साईं बाबा का नाम साईं बाबा ने नहीं रखा। साईं बाबा को किसी ने कहा आओ साईं, ठीक है, तो कहने लगे हाँ ये अच्छा नाम है भाई, तुमने मुझे साईं करके, ठीक है। तो उनसे जब पूछा तो कहने लगे लोग मुझे साईं कहते हैं, इसलिए मैं साईं हूँ। क्योंकि उनका नाम तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि वो इस बात को समझते थे कि ये मेरा आईडी तुम लोगों के लिए है, मेरे लिए मैं साईं थोड़ी ना हूँ। मैं तो बॉडी नहीं हूँ, मैं तो स्पिरिट हूँ, मैं तो गॉड नॉलेज हूँ, कुदरत हूँ। मैं तो, मेरा क्या नाम हो सकता है? अल्लाह का नाम इंसानों ने रखा, शिव का नाम इंसानों ने रखा, इसलिए सब इंसान ही बनाते हैं, इसलिए कि हम उसको सही तरीके से पहचान सके, उनकी इबादत कर सके, उनके साथ अटैच होके इबादत करने से पहले उसको समझ सके, समझने के बाद फिर इबादत कर ले। ये बात है। बोलो बच्चों बोलो। दो इम्पोर्टेंट बातें मैं और बताना चाह रहा था कि हमारे यहाँ एक ये बहुत बड़ा मिस कॉन्सेप्ट है कि मतलब जैसे क्या है, आप खुदा बोल लिया करें, मैं खुदा बोल लिया करूं। खुदा, खुदा भी तो किसी ने नाम रखा है ना। मैं खुदा नहीं बोल सकती, जो ट्रूथ है आप लोगों से छुप जाएगा। मैं झूठ नहीं बोल सकती। बस ये बड़ी मेरी प्रॉब्लम है कि जो पुराना चल रहा है मुझे पीछे जाना है, पीछे जाकर आगे तक लेकर आना है कि कहाँ से चल रहा है। अगर मैं नाम ही बदल देती हूँ और डुप्लेसी से काम लेती हूँ तो आप तक नॉलेज नहीं पहुंचेगा फरजाना, नॉलेज नहीं पहुंचेगा, हक नहीं पहुंचेगा, सच नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हम इंसान जो हैं बहुत ईगोइस्ट होते हैं। और अब हमारे बाप का नाम आजम बेग है, ठीक है, अब पता लगे वो शबीर बुला रहे हैं तो हम कहे नहीं ये शबीर नहीं है। अरे भाई इसको अच्छा लगता है, वो शबीर बुला रहे हैं मेरे अब्बू को, नहीं मेरे अब्बू का नाम आजम बेग है, नहीं उसको हम शबीर बुलाएंगे। तो अगर उनको शबीर अच्छा लग रहा है तो शबीर कहने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? क्या मुझे फर्क पड़ता है? हम आजम बेग कह लेंगे, आप अताउल्ला कह लो, जकाउल्ला कह लो, क्या फर्क पड़ता है? गॉड एनर्जी एक है, ओनली वन, एक।
only one. क्या मैं तो अब तक पढ़ती हो रही हूँ? क्या क्या पढ़ती रही हूँ? यही लिखा है ना जी। क्या पढ़ती रही अब तक? चलो खैर, ये बड़ा अजीब सा मामला है और मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहती। और सब अपनी अपनी ईगो को हटाकर एक कॉन्शियसनेस, एक अवेयरनेस और अपने ऊपर ध्यान लगाएं। हमें कौन क्या कह रहा है, क्यों नहीं कह रहा, उससे कोई लेना देना नहीं। टेक केयर फॉर योर बॉडी, टेक केयर फॉर योर माइंड, टेक केयर फॉर योर हार्ट। और जब आप ओरिजिनली ऐसा चलेंगे तो कुदरत जो है वो, मैं कुदरत कहती हूँ, ओके, मैं कायनात कहती हूँ, मैं कुदरत कहती हूँ। मैं इनका नाम नहीं लेती, मैं उनका नाम नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं बहुत अच्छे से पहचानती हूँ, मेरी जान पहचान है थोड़ी बहुत, क्योंकि मैं उसको पहचानना इतना आसान नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जानती हूँ। मेरा ईगो इशू नहीं है, मैं सबकी कदर करती हूँ, सबके ईमान की कदर करती हूँ। अगर वो सच्चे दिल से कुदरत से जुड़ते हैं, शिव से जुड़ते हैं, अल्लाह से जुड़ते हैं, या और कोई यहूवा जो जूइश कहते हैं यहूवा, और क्या नाम है क्रिश्चियन कहते हैं यहूवा, तो अगर उससे जुड़ते हैं तो वो उनका ईमान है, ठीक है ना। ईमान को नहीं छेड़ना, आपने अपने आप को जागृत करना है। बाकी सब एक ही है, कुछ भी अलग नहीं है। दरख्त को आप शकीला कहना शुरू कर दें तो दरख्त के माइंड करेगा, कहेगा बल मुझे शकीला कह लो, क्या फर्क पड़ेगा। हर दरख्त का नाम रखा है ना इंसानों ने, वरना दरख्तों ने अपना नाम चूज किया नहीं किया। सोचो, इंसान करता है सारा। इस गहराई को समझना बहुत जरूरी है। बहुत लंबी हो गई है मेरी क्लास, और कल मिलती है ब्रेक के बाद। और तुम मुसलसल मेरे साथ बैठे हो सिर हिला हिला के, तुम्हारी समझ में आ जाता है। तुम सूफियों के साथ बैठते हो, ये सूफियों के साथ नहीं बैठते, तो इसलिए इनको समझ नहीं आता, इनको ईगो प्रॉब्लम आ जाता है कुछ लोगों को, नॉट ऑल बट सम पीपल। तो क्या है, यस वी नो डिफरेंट मजहब। हाँ, मजहब भी इंसान ही बनाता है, क्योंकि वो किसी एक को मानने शुरू कर देते तो उसका उसकी एक रियाया चलनी शुरू हो जाती है, इसलिए हम लोग सेपरेट हो जाते हैं और ईगो इशू आ जाता है। वो समझते हैं कि भाई हमारा ठीक है, तुम्हारा गलत है। तो इस दुनिया में सब ठीक है। अगर कोई, इस दुनिया में सिर्फ दो लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं और बुरे लोग होते हैं, ठीक है। वो किसी मजहब में भी हो सकते हैं, किसी मुल्क में भी हो सकते हैं, या अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं। उनको उनके ऊपर नजर रखें, अच्छे लोगों के ऊपर नजर रखें और बुरे लोगों से दूर हट जाए। अच्छा बुरा है, हट जाओ पीछे, ठीक है। या कोशिश करो ठीक करने की गलत को। इस दुनिया में सिर्फ दो लोग हैं, अच्छे या बुरे। तो मजहब से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, नगमा तो गुड नाइट करेगी, ठीक है। हाँ, आई नो आई नो आई नो। चलो फिर मिलती हूँ। इसके ये हैं कुछ लोग ऐसे जो इस टाइप की बातें सोचते हैं और करते हैं, बट उनसे जो भी नहीं लगाना चाहता, ये सोच के उससे बोलो कि प्लीज ना लगाना। अपने घर वालों को, अपने खानदान वालों को बिल्कुल अवेयर ना करो, क्योंकि अभी उनका टाइम नहीं, अभी उनको और भटकना है तो भटकने दो। बट टाइम लग गया, ठीक है, बहुत टाइम लग गया। हाँ, टाइम लग गया, ठीक है। तो मिलती हूँ फिर मैं कल ब्रेक के बाद। और आइंदा इशू, ये वाला इशू ना कभी भी उठाना, ये मुझे पसंद नहीं है। ये बहुत सेंसिटिव है और मैं नहीं चाहती कि लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन जाए और मिसअंडरस्टूड हो सब कुछ, ठीक है। तो बाकी जिसने नहीं लगाना, बल्कि वो आए भी ना, आई डोंट केयर अबाउट दैट, हूएवर इज दैट, आई डोंट केयर। और रहे जहां रहना चाहता है, और जिसको अपना सुनना और अवेयरनेस लेनी है, पढ़े लिखे होने का पता रखना है, तो दे शुड कम, ठीक है। चलो, ओके, बाय बाय।